स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके एजुकेशन में, जिसमें आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बौद्ध धर्म के बारे में। अगर आपने बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्राचीन भारत की सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, उन्हें भी देखें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म क्या था, इसमें कितने तीर्थंकर हुए, क्या क्या इसकी प्रक्रिया रही, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म जो है उसमें कुल तीर्थंकर थे, वो थे 24। संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। 22वें तीर्थंकर अरेष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। हम 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले इससे बात करेंगे, ऋग्वेद से हमें पहले और 22वें तीर्थंकर की जानकारी मिलती है। पार्श्वनाथ की बात करेंगे जो 23वें तीर्थंकर है, क्योंकि इन्होंने 4 जो महाव्रत थे वो दिए थे। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में, पिता का नाम अश्वसेन था। इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी संबोध पर्वत पर। उसके बाद इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। ये 4 किसने दी थी? पार्श्वनाथ द्वारा। जबकि 5वां महाव्रत जोड़ा गया था, वो ब्रह्मचार्य, वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म में जो उपवास द्वारा शरीर त्यागने की जो प्रक्रिया है, उसे हम सल्लेखना पद्धति द्वारा शरीर का त्याग करते हैं, सल्लेखना पद्धति द्वारा। अब जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो है महावीर स्वामी, जो 24 तीर्थंकर है। महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर इस जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, जिनका जन्म 540 BC कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ और मृत्यु 468 पावापुरी में हुई। 72 वर्ष की आयु में। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि हमने बात की बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है और ये ज्ञात्रीय कुल से थे। जबकि बौद्ध धर्म में जो इनके पिता थे शाक्य कुल से, माता थी इनकी त्रिशला, चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री अन्नोज्जा या प्रियदर्शनी कहा जाता है जिसे। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, जबकि बौद्ध धर्म में बुद्ध ने किया था 29 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं हम। ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो इन्हें जाम्बिक ग्राम शाल वृक्ष के नीचे ऋजुपलिका नदी का ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भी 12 वर्ष तक भटकने के बाद। जबकि बुद्ध को 6 वर्ष के बाद ही ज्ञान प्राप्त हो चुका था निरंजना नदी के किनारे। इनको ऋजुपलिका नदी के किनारे हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा जाता है? कैवल्य। कैवल्य कौन शब्द है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हम किसी को शब्द कहेंगे, वो हो गया कैवल्य। अब कुछ शब्द है, जैसे जिन। जिन किसे कहते हैं? विजेता को। अरहत। अरहत होता है योगी। अरहत किसे कहते हैं? योगी को। निग्रंथ, जो बंधत रहित होता है उसे निग्रंथ कहते हैं। बंधत रहित निग्रंथ का, जैसे महावीर। महावीर क्या होता है? साधना के प्रति समर्पण को महावीर कहा जाता है। इनका प्रथम उपदेश राजगृह में दिया गया, जबकि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में था। हम दोनों की तुलना करते हुए चलेंगे, जिससे आसानी से याद होंगे। तो इनका प्रथम शिष्य था वो जामिली या जमाली था, जबकि उनका आनंद था। संसार दुख में है तथा दुख का कारण कर्म फल है, यह बताया गया है। मुक्ति के लिए 3 रत्न बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 5 महाव्रतों में जो अहिंसा जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, इसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। हम बात करते हैं अनेकांतवाद और श्यादवाद, इनका संबंध किस धर्म से है? तो वो है जैन धर्म से। अनेकांतवाद और श्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैसे बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसी प्रकार जैन सभाएं भी हुई है। जैन सभाएं 2 हुई हैं। प्रथम सभा जो पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। इसमें जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन है। अंग कितने थे? 12, उनका संकलन बताया गया प्रथम सभा में। जबकि द्वितीय सभा वल्लभी 512 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष थे देवदिगर्गण या क्षमा श्रवण थे।
ये 2 सभाएं हुई थी, जबकि बौद्ध संघ की 4 हुई थी। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की थी। इसके बाद जिनमें 11 अनुयायी होते थे, उन अनुयायी को गणधर कहा जाता था। गणधर महावीर स्वामी के 11 अनुयायी थे, उनको कहा जाता था। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो गणधरों का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो सुधर्मन ने, जो जैन संघ का अध्यक्ष बना बाद में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में। अब जैन धर्म का क्या होता है, विभाजन हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। श्वेतांबर और दिगंबर, जैसे हीनयान और महायान में बुद्ध धर्म का हुआ था। स्थूलभद्र श्वेतांबर से थे, भद्रबाहु दिगंबर से। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, वो पूर्णतः नग्न। स्त्री के लिए मोक्ष थे, वो स्त्री के मोक्ष नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा के माने जाते थे, जबकि दिगंबर मतानुसार वे पुरुष थे। जबकि महावीर स्वामी को भगवान माना गया श्वेतांबर में। इन्होंने क्या माने। अब कुछ प्रतीक चिन्ह आते हैं, जैसे प्रतीक चिन्ह किस प्रकार किन किन तीर्थंकरों को प्रतीक चिन्ह दिए गए थे। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था बैल और वृषभ। अजीतनाथ का था हाथी। पार्श्वनाथ का था सर्प। और महावीर स्वामी का था सिंह। तो वृषभ, बैल, हाथी, सर्प और सिंह, आप इनके प्रतीक याद कर लेंगे। जैन साहित्य की जो रचना है वो अर्धमगधी भाषा में की गई है। यह प्राकृत भाषा की अर्धमगधी लिपि के अंतर्गत आती है। हम बात करने वाले जैन साहित्य में अंग कितने थे, तो 12 अंग 12 थे जिनमें जैन साहित्यों का वर्णन है। उपांग 12 थे जिनमें अंग का विस्तार है। प्रकीर्णन 10 थे। छेद सूत्र 6 जिनमें भिक्षुओं के नियमों का वर्णन मिलता है। मूल सूत्र 4 थे। तो अंग 12, उपांग 12, प्रकीर्णन 10, छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता था। आगम, जैन साहित्य में आगम कहा जाता था। भगवती सूत्र, जो 16 महाजनपदों की रचना है वो भगवती सूत्र से मिलती है। हमें जैन साहित्य की भगवती सूत्र से मिलती है। कल्प सूत्र की रचना है भद्रबाहु ने की थी। इसमें प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। मथुरा कला है, इसका संबंध जैन धर्म से है। जो खजुराहो का मंदिर है वो हिंदू प्लस जैन धर्म से संबंधित है। एमपी में चंदेल शासकों ने बनवाया था। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर की बात करेंगे हम, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में सोलंकी शासक विमल शाह ने बनवाया था। यह भी जैन धर्म। बाहुबली की जो मूर्ति है श्रवण बेलगोला में, यानी कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति गंगवंश के मंत्री चामुंडराय ने बनाई थी। और यहीं पर ही महामस्तक अभिषेक त्यौहार होता है 12 वर्ष में एक बार। कुछ क्वेश्चन है। जी और जीर्णोदय किसने कहा, महावीर स्वामी ने कहा था। पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या था, हमने बात की थी कैवल्य। मृत्यु के लिए निर्वाण शब्द जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ माना गया है, वो है 14 पूर्व। शादवाद का सिद्धांत जैन साहित्य से संबंधित है। अणुव्रत शब्द जुड़ा है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना। तो इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन थे। साथ में हमने मुख्य पॉइंट हैं उनके बारे में बात कर ली है जो जैन धर्म से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कर इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के हम वीडियो में बात करने वाले हैं महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपने पिछली वीडियो बौद्ध धर्म से नहीं देखी है तो उसे देखें, ताकि क्रम से हम चलते चलें और आपको अच्छे से याद हो। तो थैंक यू, धन्यवाद।